दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नज़ारा देखने को मिला, उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मुकाबले को एक आम लीग मैच से उठाकर एक यादगार क्रिकेट तमाशे में बदल दिया। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 14 साल का वैभव सूर्यवंशी पूरे मैच का रुख ही बदल देगा। जैसे ही वो क्रीज पर उतरे, हर शॉट में उनके आत्मविश्वास की चमक दिखने लगी। तेज गेंदबाजी को बैकफुट पर खड़े होकर पुल करना, स्पिनर्स को आगे बढ़कर में बदल देना। उनकी बल्लेबाजी ऐसी थी कि दर्शक हर गेंद पर उछलने लगे और बड़ौदा के ड्रेसिंग रूम में भी हलचल मच गई। हार्दिक पांड्या खुद हवा में उछलते शॉट देखकर हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दिल और इतनी बेखौफ क्रिकेट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बारी आई बड़ौदा की बल्लेबाजी की, तो मैदान ने एक और तूफान देखा, और इस बार तूफान के केंद्र में थे हार्दिक पांड्या। जैसे ही उन्होंने बल्ला हाथ में लिया, बिहार की गेंदबाजी लाइनअप पूरी तरह बिखरने लगी। हर ओवर में हर गेंद पर धमाका और हर स्ट्रोक में वो पुरानी हार्दिक वाली चमक दिखाई दी, जिसने उन्हें एक बार फिर मैच का असली सितारा बना दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बयान था कि चाहे सामने कितना भी बड़ा स्कोर हो, हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजने लगे तो खेल हाथ में आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारी की पूरी हाइलाइट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपकी नज़र में बेहतर बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर दिल से टीम इंडिया का साथ देते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज विजय हजारे ट्रॉफी का ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने बड़ौदा क्रिकेट की पहचान, क्षमता और आत्मविश्वास तीनों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। हल्की हल्की धूप और सूखी पिच को देखते हुए बड़ौदा के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच सपाट थी, बाउंड्रीज छोटी थीं और बैटिंग फ्रेंडली परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल सही थीं। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज बड़ौदा की पारी में ऐसा तूफान आएगा जिसका नाम होगा हार्दिक पांड्या। बड़ौदा की ओर से ओपनिंग करने उतरे नित्या पांड्या और अमित पासी, दोनों ने बिना किसी दबाव के शांति और समझदारी के साथ शुरुआत की। बिहार के तेज गेंदबाज शब्बीर खान और इंद्रजीत यादव लगातार गुड लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, लेकिन नित्या और अमित ने हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेला। नित्या ने तीसरे ओवर में एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया, गेंद हवा को चीरती हुई सीधी बाउंड्री तक पहुंची। वहीं अमित पासी ने अगले ओवर में बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला। 10 ओवर तक बड़ौदा ने बिना कोई विकेट खोए 60 रन बना लिए थे। ये एक बेहतरीन शुरुआत थी, रन रेट भी अच्छा था और विकेट भी हाथ में थे। लेकिन 12वें ओवर में अचानक मैच का रुख बदल गया। शब्बीर खान अपना दूसरा स्पेल लेकर आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक जबरदस्त यॉर्कर फेंकी। गेंद तेजी से नित्या के पैरों के पास आकर गिल्लियां उड़ा गई। नित्या पांड्या 39 गेंदों में 32 रन बनाकर बोल्ड हुए। बड़ौदा को पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए प्रियांशु मौलिया ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने गेंद को समय लेकर खेला, फिर कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स निकाले, एक फ्लिक शॉट, एक ड्राइव और एक बेहतरीन पुल। अमित पासी और मौलिया ने मिलकर रन गति बनाए रखी। 20 ओवर खत्म होने तक बड़ौदा का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रन था। लेकिन फिर आया बिहार के उभरते सितारे बदल कनौजिया का स्पिन, जिसने मैच की दिशा पलट दी। बदल कनौजिया ने जैसे ही गेंद हाथ में ली, विकेट लेने का इरादा साफ दिख रहा था। उनकी पहली ही लेंथ बॉल पर अमित पासी बल्ले का किनारा देकर विकेट कीपर के हाथों कैच दे बैठे। अमित पासी 45 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। अगली ही गेंद पर प्रियांशु मौलिया ने ड्राइव खेलना चाहा, गेंद हल्का सा बाहर निकली, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में आसान कैच। बड़ौदा अचानक 3 विकेट के नुकसान पर 121 पर आ गया। 2 सेट बल्लेबाज चले गए थे। पूरा स्टेडियम शांत था। अब आए कृणाल पांड्या और जीतेश शर्मा। दोनों अनुभवी खिलाड़ी थे और जानते थे कि अगर यहां गलती हुई तो मैच हाथ से निकल सकता है। कृणाल ने शुरुआत में बहुत संयम दिखाया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, अंदर बाहर गेंद को पढ़ा और विकेट बचा कर रखे। जीतेश ने 1-2 शानदार कवर ड्राइव लगाए, लेकिन बदल कनौजिया आज किसी और ही जोन में थे। उन्होंने जीतेश को एक धीमी गेंद फेंकी। जीतेश ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले की टाइमिंग बिगाड़ गई और वे कॉटन बोल्ड आउट हो गए। बड़ौदा 150 रनों के भीतर 4 विकेट खो चुका था। 4, लेकिन यहीं से कहानी बदली। क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। जैसे ही उन्होंने मैदान पर कदम रखा,
तालियां गूंज उठीं और जब हार्दिक ने पहली ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, स्टेडियम खड़ा हो गया। हार्दिक ने बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाला पावर हिटिंग दिखाया। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें शामिल थे 4 गगनचुंबी छक्के, 4 चौके और कई दमदार स्ट्रोक्स। हर गेंद को उन्होंने इतनी ताकत से खेला कि गेंदबाजों के चेहरे उतर गए। उधर कृणाल पांड्या भी धीरे धीरे लय पकड़ रहे थे। कृणाल ने अपनी पारी को बहुत सटीक तरीके से बिल्ड किया। उन्होंने हिमांशु तिवारी को मिड विकेट पर लगाया, एक बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका, फिर रनर अप गेंद पर स्वीप करके बाउंड्री। कृणाल ने 58 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों भाइयों की साझेदारी ने बिहार के गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जहां हार्दिक आग उगल रहे थे, वहीं कृणाल पारी को संभालते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। 40वें ओवर तक हार्दिक 80 गेंदों में 110 रन पर पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने अगला गियर लगाया। 42वें ओवर में उन्होंने सूरज कश्यप की गेंद पर 3 लगातार छक्के, 2 चौके और एक सिंगल मिलाकर 25 रन जोड़े। पूरे स्टेडियम में शोर था, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। कृणाल ने भी 45वें ओवर में सूरज कश्यप की गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर अपना स्कोर 80 के पार पहुंचाया। हालांकि वो शतक नहीं बना पाए, लेकिन 61 गेंदों में 89 रन बनाकर नाबाद रहे। हार्दिक पांड्या ने अंत तक बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में 146 रन की विस्फोटक, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय पारी खेली, जिसमें शामिल थे 11 छक्के, 8 चौके, 360 डिग्री में खेले गए दमदार शॉट्स और हर गेंद पर मैच पर दबदबा। कृणाल का साथ उन्हें लगातार मिलता रहा। दोनों ने मिलकर 174 रनों की साझेदारी और बड़ौदा का स्कोर सीधे 4 विकेट के नुकसान पर 356 पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये हार्दिक पांड्या का क्रिकेट तूफान था। कृणाल ने स्टेबिलिटी दी, हार्दिक ने आक्रामकता। बड़ौदा की ये ऐतिहासिक पारी आने वाले सालों तक याद की जाएगी। 357 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब बिहार की टीम राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में उतरी, तो पूरे माहौल में एक तरह का जोश और चुनौती का एहसास था। इतने बड़े टोटल का पीछा करना आसान नहीं होता, लेकिन बिहार की ओपनिंग जोड़ी वैभव सूर्यवंशी और मंगल मेहरूद आज किसी और ही अंदाज में दिख रही थी। शुरू से ही दोनों ने बड़ौदा के तेज गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। वैभव ने मैच की पहली ही गेंदों में संकेत दे दिए कि वो दबाव को मानने वाले बल्लेबाज नहीं हैं। तुषार देशपांडे की हल्की शॉट गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए गई। दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। मंगल ने भी अगली ओवर में शानदार कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। तीसरे ओवर में वैभव ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद साइड स्क्रीन पर जा टकराई। 5वें ओवर में कृणाल पांड्या की गेंद को उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार दिया। इस समय तक बड़ौदा के गेंदबाज समझ चुके थे कि ये छोटा सा 18 साल का लड़का उनकी रात खराब कर सकता है। 10 ओवर की समाप्ति पर बिहार का स्कोर 70 रन था, बिना कोई विकेट खोए और रन रेट बिल्कुल लक्ष्य के मुताबिक। लेकिन क्रिकेट में उतार चढ़ाव कभी भी आ सकता है और बिहार की पारी का पहला बड़ा मोड़ 11वें ओवर में आया, जब कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की पहली ही गेंद मंगल मेहरोद के लिए घातक साबित हुई। हार्दिक ने लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक तेज अंदर आती गेंद फेंकी। मंगल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा स्टंप पर जा लगी। मंगल 22 रन बनाकर आउट। बिहार को पहला और बड़ा झटका लग गया था। अगली गेंद पर पीयूष सिंह स्ट्राइक पर आए और पांड्या जैसे शिकार करने के मूड में थे। उन्होंने यॉर्कर फेंका। पीयूष बल्ला नीचे नहीं ला पाए और गेंद सीधे स्टंप उड़ाती हुई निकल गई। पांड्या ने 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर स्टेडियम का माहौल पलट दिया। स्कोर 70/2 हो चुका था और बिहार की तेज शुरुआत अब मुश्किलों में दिखने लगी थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब भी शांत नहीं बैठा था। उन्होंने अगले ओवर में शम्स मुलानी की गेंद को बैकफुट पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए मारा और फिर एक फ्लिक के साथ गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। आयुष लोहार का मैदान पर आए और शुरुआती दबाव झेलते हुए उन्होंने वैभव को स्ट्राइक दी। वैभव ने अपने आक्रामक तेवर बिल्कुल नहीं छोड़े। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तेज 50 में 4 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। 20 ओवर की समाप्ति तक बिहार का स्कोर 122 पर 2 विकेट था और उम्मीदें अब भी जिंदा थीं।